नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। सबसे पहले बात करते हैं निएंडरथल मानव की। ये वो प्रजाति है जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। निएंडरथल मानव हमारे सबसे करीबी पूर्वजों में से एक थे। निएंडरथल होमो निएंडरथलेंसिस लगभग 4 लाख साल पहले धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में अपना बसेरा बनाया और तकरीबन 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। उनके विलुप्त होने के कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। निएंडरथल दिखने में हमसे काफी मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ खास शारीरिक भिन्नताएं भी थीं। उनकी भौहें उभरी हुई होती थीं, माथा पीछे की ओर झुका हुआ और नाक चपटी और चौड़ी। उनकी भौहें उभरी हुई होती थीं, माथा पीछे की ओर झुका हुआ और नाक चपटी और चौड़ी। उनका शरीर हमसे ज्यादा गठीला था, हड्डियां मजबूत और हाथ पैर छोटे। हड्डियां मजबूत और हाथ पैर छोटे। निएंडरथल यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में रहते थे, इसलिए उनके शरीर की बनावट ऐसी थी जो उन्हें ठंड से बचा सके। उनके पास मोटी त्वचा और बाल थे जो उन्हें ठंड से बचाते थे। वो गुफाओं में रहते थे, आग जलाना जानते थे और पत्थरों के औजार भी बनाते थे। उनके औजार शिकार और अन्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी होते थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच प्रेम संबंध भी थे। जी हाँ, डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि आज के कुछ मनुष्यों में निएंडरथल के जीन मौजूद हैं। यह हमें बताता है कि हम उनके साथ सह अस्तित्व में थे। निएंडरथल के विलुप्त होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, होमो सेपियंस से प्रतिस्पर्धा या फिर कोई महामारी। लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं और न ही हमेशा रहेंगे। हमारे पूर्वजों की कहानियां हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कौन हैं। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी मानव प्रजाति की, डेनिसोवन। डेनिसोवंस के बारे में हमें बहुत कम पता है क्योंकि उनके अवशेष बहुत कम मिले हैं। 2008 में साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा में एक उंगली की हड्डी मिली थी। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये हड्डी किसी ऐसी मानव प्रजाति की है जो निएंडरथाल्स से भी अलग है। ये थे डेनिसोवान्स। डेनिसोवान्स के बारे में हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो उनके डीएनए से मिली है। उनके जीन्स आज भी कुछ मानव आबादी में पाए जाते हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और ओशियनिया के लोगों में। डेनिसोवन जीन्स से पता चलता है कि वो ऊंचाई वाले इलाकों में रहने के लिए ढल गए थे। उनमें ऑक्सीजन यूज करने की क्षमता ज्यादा थी, जो उन्हें ऊंचाई पर सांस लेने में मदद करती थी। डेनिसोवंस का इतिहास अभी भी एक रहस्य है। हमें नहीं पता कि वो दिखने में कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था और वो कब विलुप्त हो गए। लेकिन उनके जीन्स इस बात का सबूत हैं कि मानव इतिहास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चैप्टर 3, होमो इरेक्टस औजार बनाने वाले अग्रदूत। होमो इरेक्टस द टूल मेकिंग पायोनियर्स। अब हम टाइम मशीन में बैठ के जाते हैं 19 लाख साल पीछे, जब धरती पर एक नया इंसान आया, होमो इरेक्टस। ये उस जमाने के सबसे एडवांस इंसानों में से एक थे जिन्होंने बहुत सी नई चीजें सीखी और बनाई। होमो इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा इंसान। ये नाम उनके शरीर की बनावट से आया है जो उन्हें पुराने इंसानों से अलग करता है। होमो इरेक्टस अपने नाम की तरह ही सीधे खड़े होकर चलते थे, बिल्कुल हमारी तरह। इससे वो तेज चल पाते थे और आसानी से रह पाते थे। उनका दिमाग पहले के इंसानों से बड़ा था
और वो पत्थर के औजार बनाने में माहिर हो गए थे। इन औजारों से वो शिकार करते थे और जिंदा रहते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन जल्दी ही वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चले गए। ये दिखाता है कि वो कितनी आसानी से नए जगहों पर रहना सीख जाते थे। वो एशिया और यूरोप में फैल गए और अलग अलग जगहों पर रहना सीख गए। इससे उन्हें अलग अलग मौसम और जगहों पर रहने में मदद मिली। होमो इरेक्टस ज्यादा समय तक जीते थे, इससे वो अपनी सीखी हुई बातें अगले लोगों को बता पाते थे। वो लगभग 18 लाख साल तक धरती पर रहे, जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा समय है। इससे उन्हें इंसानों के विकास में बहुत योगदान देने का मौका मिला। होमो इरेक्टस ने आग जलानी सीख ली थी, जिससे वो खाना पकाते थे, रोशनी करते थे और जानवरों से बचते थे। आग से उनकी जिंदगी आसान और सुरक्षित हो गई। उनके औजार भी पहले से बेहतर थे, जिनसे वो शिकार करते थे और अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। इन औजारों से वो आसानी से जिंदा रह पाते थे। होमो इरेक्टस ने इंसानों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे दिमाग का विकास, औजार बनाना और नई जगहों पर जाना हमें एक कामयाब इंसान बनाने में मदद करता है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि नए नए तरीके सीखने से इंसान कैसे आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक लंबे सफर का हिस्सा हैं। चैप्टर 4 होमो फ्लोरेसियंसिस, छोटे कद का रहस्य। होमो फ्लोरेसियंसिस, द मिस्ट्री ऑफ द लिटिल पीपल। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर, जहां 2003 में एक कमाल की खोज हुई। इस द्वीप की गुफाओं में वैज्ञानिकों को एक छोटे कद के इंसान के कंकाल के अवशेष मिले, जिसने मानव विकास के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। वैज्ञानिकों को एक गुफा में एक छोटे कद के इंसान के कंकाल के अवशेष मिले। ये अवशेष एक नई मानव प्रजाति के थे, जिसे होमो फ्लोरेसियंसिस कहा गया। ये कंकाल होमो फ्लोरेसियंसिस नाम की एक नई मानव प्रजाति का था, जिन्हें हॉबिट भी कहते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई बस 3 फीट के आसपास थी। इनका छोटा कद और अजीब सा आकार वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। होमो फ्लोरेसियंसिस के छोटे कद का राज अभी तक एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये द्वीपीय बौनापन का उदाहरण है, जहां कम संसाधनों वाले द्वीपों पर प्रजातियां समय के साथ छोटी होती जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये द्वीपीय बौनापन का नमूना है, जहां कम संसाधनों वाले द्वीपों पर प्रजातियां समय के साथ छोटी होती जाती हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से द्वीप पर रहने वाले जीवों को अपने माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। हॉबिट्स का दिमाग भी काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वो पत्थर के औजार बनाते थे और शिकार करते थे। उनके औजार और शिकार करने का हुनर ये दिखाता है कि उनका छोटा दिमाग उनकी अक्लमंदी को कम नहीं करता था। वो हाथियों के छोटे रूप और बड़े बड़े चूहों के साथ इस द्वीप पर रहते थे। इन जीवों के साथ उनका रहना उनके जीवन के अनुकूलन को दिखाता है। होमो फ्लोरेसियंसिस लगभग 50,000 साल पहले गायब हो गए। उनके गायब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी फटना, मौसम में बदलाव या फिर आधुनिक इंसानों का आना। उनके गायब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, जलवायु परिवर्तन या आधुनिक मानवों का आना। ये कारण उनके अस्तित्व को खत्म कर गए और हमें उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ अवशेष ही मिले। हॉबिट्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। यह एक उलझी हुई प्रक्रिया है, जिसमें कई प्रजातियां और अनुकूलन शामिल हैं। अलग अलग माहौल में अलग अलग मानव प्रजातियां विकसित हुईं और उनमें से कुछ प्रजातियां आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। इन प्रजातियों के अध्ययन से हमें मानव विकास की उलझन और विविधता का पता चलता है।
विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हमें भाषा, संस्कृति और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स की नींव रखने में मदद की। ऊतरो मानव इतिहास, एक अनवरत यात्रा, ह्यूमन हिस्ट्री अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो दोस्तों, ये कुछ झलकियां थीं उन मानव प्रजातियों की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं और न ही हमेशा रहेंगे। मानव विकास एक लंबी यात्रा है जिसमें कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस इस यात्रा का एक पड़ाव है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, मानव जाति का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है जो अपने अतीत को समझते हैं और उससे सीखते हैं।